क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा दिन भी होता है जिस दिन कुछ ना बोलने से भी ईश्वर आपकी सुन लेते हैं। एक दिन जब मौन पापों से भारी हो जाता है और शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। आज उसी रहस्यमयी दिन की बात करेंगे, लेकिन अंत तक रुके बिना आप उसका पूरा अर्थ नहीं समझ पाएंगे। जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल की पड़ने वाली मौनी अमावस्या की। हम जीवन में क्या नहीं करते, पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, घंटे बजाते हैं, लेकिन मन फिर भी अशांत ही रहता है। कभी सोचा है अगर एक दिन बोलना ही बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? शास्त्र कहते हैं साल में एक अमावस्या ऐसी भी होती है जो बोलने से नहीं मौन से फल देती है। उसी तिथि को कहा जाता है मौन का पर्व, मौनी अमावस्या। मौन रहने का रहस्य क्या होता है? क्यों मौन रहते हैं? हमारे अधिकांश पाप हाथों से नहीं शब्दों से होते हैं। किसी को कटु वचन बोल दिया, किसी की निंदा कर दी, किसी का अपमान कर दिया, और यही शब्द कर्म बन जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा एक दिन मौन रख लो, कई जन्मों के शब्दों का बोझ उतर जाएगा। इसी सोच से जन्म हुआ एक विशेष अमावस्या का, जिसे बोलते हैं मौनी अमावस्या। अब इसके नाम का अर्थ क्या है? अब समझिए, मौनी शब्द कहाँ से आया? मौनी यानी जो मौन धारण करे, जो भीतर उतरे। और अमावस्या जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता पर उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे हम मौन में तो होते हैं लेकिन भीतर चेतना जागृत रहती है, यही है मौनी अमावस्या। इस दिन क्या विशेष होता है? कहा जाता है कि इस दिन प्रकृति स्वयं शांत होती है, नदियां अधिक पुण्य देती हैं, मन जल्दी स्थिर होता है और किया गया छोटा सा कर्म भी बड़ा फल दे देता है। इसलिए इस दिन स्नान, मौन और दान को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या यह दिन हर साल एक सा होता है? और इस साल यह रहस्यमयी तिथि कब आती है? तो आज हम जानेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। साल 2026 में यह पवित्र मौन का पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार को आ रहा है। जी हाँ, वही दिन जब मौन बोलता है और आत्मा सुनी रहती है। इस दिन कैसे आचरण करेंगे अब जानेंगे। इस दिन कोई कठिन कर्म नहीं करना है, बस सादगी और शुद्ध भावना चाहिए। सुबह पवित्र स्नान किया, यथासंभव मौन रहना है, ईश्वर का स्मरण करना है, अन्न व दान, सादा भोजन करना है, इतना सही कर्म करना है। लेकिन चुपचाप इस दिन का फल चुपचाप रहने से कैसे मिलेगा? इस दिन का फल तुरंत दिखावा नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे जीवन बदलता है। मन शांत हो जाता है, धीरे धीरे नकारात्मकता कम होती है, पुराने दोष शिथिल पड़ते हैं, जीवन में सहजता आती है। तो ऐसे फल मिलता है। ये नहीं कि तुरंत नहाया और उसी दिन फल मिलने लगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसी भी पूजा पाठ करने से, कोई भी बड़ी से बड़ी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, तुरंत फल किसी पूजा में नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अब याद रखिए, ईश्वर शोर में नहीं शांति में मिलते हैं। अगर इस दिन आपके किसी को दुख दिया, आपने किसी को कटु वचन बोल दिया, किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की और मन को अशांत रखा, तो व्यर्थ है। तो क्या करना है आपको? किसी भी को भी दुख नहीं देना है, किसी जरूरतमंद की मदद करनी है, अपने मन को शांत रखना है। तो समझिए आपकी मौन अमावस्या सफल हो गई। इस 18 जनवरी को कुछ मत बोलिए, बस महसूस कीजिए ईश्वर आपको सुन रहे हैं। सिर्फ बोलने से ईश्वर नहीं सुनते हैं, वो आपकी अंतर आत्मा से सुनते हैं। आप मन ही मन उनका स्मरण कीजिए, जाप कीजिए, भगवान को थोड़ा याद करिए और अपने कर्म भी करते रहिए। सिर्फ नहा लेने से, ऊपरी सफाई कर लेने से, मौन कर लेने से भी फल नहीं मिलता है। याद रखिएगा, जब तक आपकी आत्मा नहीं शुद्ध होगी, आपका मन नहीं शुद्ध होगा, आपकी वाणी नहीं शुद्ध होगी, कितने भी आप पूजा पाठ कर्म कर लीजिए, कितने भी आप पूजा पाठ स्नान दान पुण्य कर लीजिए, आपको फल नहीं मिलेगा। तो फल मिलने के लिए सिर्फ ये सब दिखावा नहीं करना है, आपको सच्चे दिल से भक्ति करनी है, सच्चे दिल से दान पुण्य करना है, तभी फल मिलेगा।
क्योंकि ईश्वर दिखावे को नहीं, कर्म को, आपके सच्ची भक्ति को, सच्ची दिल को फल देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी अपने आसपास किसी नदी में नहाने जा सकते हैं, अन्यथा घर में ही गंगा जल मिला के सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें और हो सके तो तिल और गुड़ का दान करें। जो भी आपसे बने वो दान करें और मौन रहें। जय श्री हरि, राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।